हेलो एवरीवन। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम यूं मान लेंगे कि सपोज एक डायपोल है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ऐसे हम स्ट्रेट लाइंस बना देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपको पता है कि अगर यूनिफॉर्म है तो पैरेलल लाइंस रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक डायपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इसके नाम लेते हैं, लेट इट बी ए एंड बी। ए एंड पे सपोज नेगेटिव चार्ज है -q और बी पे +q चार्ज ये रखा हुआ है। तो -q ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे +q चार्ज हमने रखा है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज से ये इमर्ज होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और नेगेटिव चार्ज पे ये टर्मिनेट होती है। दैट मींस क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे इस डायपोल का, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बिकॉज अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फोर्स लाइंस आ रही हैं तो यहाँ ये पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो रही होंगी, ये से रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा इस पे प्लस चार्ज पे। और ये इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ क्योंकि लाइंस इधर की तरफ आ रही हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, एट्रैक्टिव फोर्स आएगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है F, फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन जो चार्ज फील कर रहा है। चार्ज कौन सा यहाँ पे रखा हुआ, Q। तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी बी पॉइंट पे वो होगी Q इंटू E, और ये बाहर की तरफ होगी जैसे हमने बना रखा है। तो ये F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये फोर्स बाहर की तरफ इसमें एक्ट करेगा, उतना ही फोर्स इस पे A पॉइंट पे एक्ट करेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे F इज इक्वल टू -Q इंटू E। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हो क्या रहा है, जब हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो +q ही फोर्स, ये +q ही फोर्स है और ये -q ही फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल फोर्सेस है। फोर्सेस तो इक्वल है लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो नेट ट्रांसलेशनल कहेंगे, स्ट्रेट लाइन में जो फोर्स लगेगा, ट्रांसलेशनल फोर्स होगा F नेट, वो कितना होगा, यह आएगा +qE और -qE, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 0। दैट मींस इस डायपोल पे जो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स होगा वो 0 आएगा। दैट मींस डायपोल आगे पीछे मूव नहीं करने वाला है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 लग रहा है। लेकिन क्या होगा, +qE और -qE, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखिए ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। इन दोनों फोर्सेस, इस फोर्स में और इस फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम ऐसे ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट C है और ये डायपोल है AB, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं 2a। ये 2a इस डायपोल की लेंथ है। लेट अस सपोज जो इसका डायपोल मोमेंट होगा, तो डायपोल मोमेंट हमेशा हमको पता है नेगेटिव से और पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो जो डायपोल मोमेंट है P, वो -q चार्ज से +q की तरफ ओरिएंट होगा। तो हम यूं मानते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेट अस सपोज ये एंगल थीटा बनाता है। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल हमारा A, B और C आया है, इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज BC ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। तो वैल्यूज को अगर रिप्लेस करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू BC, BC हमको पता करना है, और AB की वैल्यू कितनी है, AB हमारे पास है 2a। सो दैट BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो हम कंक्लूजन में क्या पहुंचे हैं, जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा तो इसमें जो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन वाला फोर्स, वो 0 हो जाएगा। लेकिन
जो ये प्लस QE और माइनस QE है, ये इक्वल फोर्सेस हैं, अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहे हैं। यहाँ B पॉइंट पे काम कर रहा है, A पॉइंट पे काम कर रहा है। ये क्या करेगा, कपल डेवलप करेगा। वो कपल क्या करेगा, कपल मीन्स दो फोर्स का एक सिस्टम है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ये कपल इसको एक टॉर्क देगा। टॉर्क क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, वो टॉर्क होगा। तो बाय डेफिनेशन जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है इसका, वन ऑफ द फोर्सेस, ये इक्वल फोर्सेस हैं QE और ये माइनस QE। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है बट डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमें क्या लेना है, टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, टॉर्क होता है वन ऑफ आइदर ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेंगे QE, और वो किससे इंटू होता है, वो होता है, ये सिंपल इंटू का है, इसमें ना ये ना तो डॉट है ना क्रॉस है, हम सिर्फ इंटू का साइन कर रहे हैं। तो आइदर ऑफ द फोर्सेस इज मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू फोर्सेस। तो ये फोर्स जो है माइनस QE और ये प्लस QE, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC है, या आप यहां से भी ले सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर फोर्स आप निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको भी पता कर सकते हैं। तो हम इसी को ले रहे हैं BC। तो BC हमने भी निकाला था, BC की वैल्यू है 2a sin थीटा, ये आ जाएगा 2a sin थीटा। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू 2aq, इसको अलग कर लेंगे 2aq, और बाकी हमारे पास रहा E sin थीटा। यहां तक क्लियर होगा शायद, आगे सॉल्व करते हैं इसे। सो टॉर्क की वैल्यू आ गई है, टॉर्क इज इक्वल टू 2aq, और 2aq क्या होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। तो उसको हम लिखेंगे P इंटू, P के साथ आ जाएगा E sin थीटा, तो ये आ गया E sin थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसा लिख लेंगे, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, सिंस A क्रॉस B की जो वैल्यू होती है वो आती है A मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ थीटा, और जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन इसका बताएगा किस डायरेक्शन में जाएगा। ये A क्रॉस B का जो साइन है या डायरेक्शन है वो n कैप बताएगा। तो यहां पर हमारे पास P क्रॉस E है, तो रिजल्ट हमारे पास आया टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब हम देखते हैं, यहां पे डायग्राम में देखिए, AB में जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P, और ये डायपोल मोमेंट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो टॉर्क क्या आएगा, इसको हम स्क्रू रूल से पता कर सकते हैं, P क्रॉस E, ये P है ये E है, तो P क्रॉस E जो आएगा वो थंब के डायरेक्शन में आएगा और थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। P क्रॉस E हम इस तरह से लेंगे, तो P से E की तरफ आएगा, P से E, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये आएगी टॉर्क की डायरेक्शन। सो हमने जो रिजल्ट पता किया है कि जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर नेट जो टॉर्क डेवलप होता है, इसको रोटेशन इफेक्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, P क्रॉस E मिलेगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम स्क्रू रूल से पता कर सकते हैं, जो कि डाउनवर्ड आएगी P से E की तरफ, राइट हैंड में P से E की तरफ आएगी और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगी।